नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री 12th चैप्टर 6th के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन दोनों के लिए सामान्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मूर्तियों की पूजा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एशियाई उत्पादन शैली के विचार को विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, अधिकांशतः देवी की आराधना पद्धति को निम्न नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वैदिक देवकुल में शामिल था। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो सोम, अग्नि, इंद्र सभी वैदिक देवकुल में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 5, निर्गुण भक्ति परंपरा में किसकी उपासना की जाती थी? तो इसका राइट आंसर होगा निराकार ईश्वर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नल लीला दिव्य प्रबंधम नामक काव्य संकलन किससे संबंध रखता है? तो ये अलवारों से संबंध रखता है। अलवारों का काव्य ग्रंथ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, अंडाल नामक अलवार स्त्री स्वयं को प्रेयसी मानती थी, तो वो विष्णु को अपना प्रेयसी मानती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच चोल शासकों ने समर्थन दिया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वैदिक परंपरा और भक्ति परंपरा दोनों को समर्थन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसे में ढाली गई शिव प्रतिमा नटराज का निर्माण करवाने वाले शासक निम्न में से कौन थे? तो वो चोल शासक थे जिन्होंने भगवान शिव की नटराज की मूर्ति कांसे में बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न चोल शासकों ने संत कवि अपार, सबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई थी, तो वो चोल शासक प्रांतक प्रथम थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रांतक प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का उद्भव हुआ था, तो 12वीं शताब्दी में ये बासवन्ना थे जो चालुक्य शासक के दरबार में मंत्री थे, तो उन्होंने 12वीं शताब्दी में वीर शैव परंपरा की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 12, वीर शैव आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बासवन्ना ने वीर शैव आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वीर शैव परंपरा के अनुयायी क्या कहलाते थे? तो वीर शैव परंपरा के अनुयायी लिंगायत, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, विष्णु भक्त संत क्या कहलाते हैं? तो वो उनको अलवार को, ऑप्शन ए राइट होगा, अलवार। विष्णु भक्तों को अलवार संत कहते थे। क्वेश्चन नंबर 15, अलवार संत भगत थे, तो वो विष्णु के भगत थे, ऑप्शन सी राइट है। 16, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को विजय किया था, तो पहला अरब आक्रमण 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, इस्लामी शासकों के अधीन सुरक्षित श्रेणी को निम्न में से कौन सा कर चुकाना पड़ता था? तो उनको जजिया कर चुकाना पड़ता था, और ऐसे गैर जो मुस्लिम जो लोग थे उनके लिए जिम्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, सूफी सिलसिले की कड़ी में निम्न शामिल नहीं था, तो कौन सा शामिल नहीं था इसमें? उलेमा। बाकी सभी मुरीद, पीर और पैगम्बर मोहम्मद सभी सिलसिले की कड़ी में शामिल होते थे। क्वेश्चन नंबर 19, खानका का संबंध निम्न में से था, तो खानका का संबंध सूफी वाद से था। यहाँ पर सूफी और उसके जो मुरीद होते थे वो रहते थे, और वहाँ पर जो प्रजा है वो जो उनको मानने वाली होती थी वो खानका में आती थी। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे पूजनीय दरगाह किस सूफी संत की है अथवा निम्न सूफी संत को गरीब नवाज कहा गया है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा गया है, और इनकी दरगाह अजमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान था, तो कौन था? ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 22, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे पहली इमारत किसने बनवाई थी? तो मालवा के शासक गयासुद्दीन खिलजी ने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहली इमारत बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 23, चिश्ती उपासना का अंग है, तो कव्वाली, संगीत, नाच ये सभी चिश्ती उपासना का अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पद्मावत का लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन ए, पद्मावत के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सम्राट अकबर की राजधानी कौन सी थी? तो फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी रही, आगरा भी रही और लाहौर भी अकबर की राजधानी रही है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित की वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है, तो संत रैदास, बाबा फरीद, संत कबीर सभी की जो वाणियाँ हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में या आदि ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 27,
मीराबाई के गुरु थे? तो संत रैदास मीराबाई के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 28, आदि ग्रंथ साहिब की रचना या संकलन किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने, जो गुरु 5वें जो गुरु थे सिखों के, उन्होंने आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। क्वेश्चन नंबर 29, पहले सिख गुरु थे? तो गुरु नानक देव जी पहले सिख गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 30, खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो 1699 में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 31, चिश्ती उपासना का अंग है? तो क्वाली क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वाली, संगीत, नाच, उपरोक्त सभी चिश्ती उपासना के अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 32, खानका का संबंध है? तो सूफीवाद से खानका का संबंध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के किस शहर में बस गए थे? तो अजमेर में वो बस गए थे, वहीं पर उनकी दरगाह है। क्वेश्चन नंबर 34, खानका का नियंत्रण किसके हाथ में था? तो खानका का नियंत्रण शेख के हाथ में होता था। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह किस स्थान पर है? तो दिल्ली में उनकी दरगाह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, मीराबाई ने किसे अपना एकमात्र पति स्वीकार किया? तो कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार करती हैं। कबीर का जन्म कब हुआ? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है सभी गलत दिए गए हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उनका जो जन्म है वो 14वीं शताब्दी का माना गया है, तो वहाँ पर कोई भी सन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो 1399 वैसे उनका जो जन्म है वो 1399 में माना जाता है। तो एनसीईआरटी में वैसे 14वीं शताब्दी दिया गया है, तो आप 1399 या 14वीं शताब्दी जो भी आपके ऑप्शन में रहेगा उसको आप राइट मानना। क्वेश्चन नंबर 38, गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? 1469, बी ऑप्शन, 1469 में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, फ़कीर को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो फ़कीरों को कलंदर, मदारी, मलंग, उपरोक्त सभी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, बंगाल में भक्ति आंदोलन का मुख्य प्रचारक कौन था? तो बंगाल में भक्ति आंदोलन का मुख्य प्रचारक चैतन्य महाप्रभु थे। इन्होंने ही जो कीर्तन पद्धति है उनका विकास किया था। क्वेश्चन नंबर 41, नयनार किस देवता की भक्ति करते थे? तो ऑप्शन बी, शिव की भक्ति करते थे, जिनकी संख्या 63 थी, 63। क्वेश्चन नंबर 42, बासवन्ना के अनुयायी को क्या कहा गया है? तो ऑप्शन ए, वीरशैव या लिंगायत उनको कहा गया है। 41, सुरहारवर्दी सिलसिला भारत में कब प्रचलित हुआ? तो इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। क्वेश्चन नंबर 44, वल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ? तो ये भी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है वल्लभाचार्य के बारे में। क्वेश्चन नंबर 45, 12वीं शताब्दी में उड़ीसा के मुख्य देवता जगन्नाथ को किस देवता के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो उनको विष्णु के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, स्थानीय देवी पार्वती को किस देवता की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई है? इसका आंसर सभी जानते हैं आप, उनको भगवान शिव की पत्नी के रूप में उनको दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अलवार शिव भक्त थे जबकि नयनार वैष्णव भक्त थे। ये कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। अलवार विष्णु भक्त थे और नयनार शिव भक्त, यहाँ पर ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48, वीरशैव परंपरा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये कर्नाटक राज्य से है। 12वीं शताब्दी में वीरशैव परंपरा की शुरुआत बासवन्ना ने की थी, जिसके अनुयायी वीरशैव या लिंगायत कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा युग्म गलत दिया गया है? तो ऑप्शन सी, खोजकी, मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून, एक खोजकी की लिपि है ना कि कानून है। क्वेश्चन नंबर 50, सूफी सिलसिलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी, शरीयत की अवहेलना करने वालों को बाशरिया और शरीयत का पालन करने वालों को बेशरिया कहा जाता था। तो ये उल्टा इन्होंने बता दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा गया है? तो ऑप्शन ए सही है, मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, कश्फ उल महजूब किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए राइट है, अबुल हसन अल हुजविरी की रचना कश्फ उल महजूब है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत सुल्तान उल मशेख के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन ए राइट है, निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल मशेख के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 54, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह, इनके आशीर्वाद से ही जहांगीर का जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम भी सलीम रखा गया था इसी कारण से। क्वेश्चन नंबर 55, मीराबाई के रचित पदों को किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो उनके गीतों को, उनके पदों को राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन डी राइट है।
क्वेश्चन नंबर 56, गुरु नानक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो दिया गया है वो राइट आंसर होगा। उन्होंने एक अलग संप्रदाय की स्थापना की थी। तो गुरु नानक ने किसी भी अलग संप्रदाय की स्थापना नहीं की थी। उनके बाद के जो गुरु थे उन्होंने ही जो है सिख धर्म की स्थापना की। वैसे ये उन्होंने अपने कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है कि गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। क्वेश्चन 55, मीराबाई के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी, इनका विवाह इनकी इच्छा से मेवाड़ के सिसोदिया कुल में हुआ था। तो इनकी कोई इच्छा नहीं थी शादी करने की, तो अपना पति भगवान कृष्ण को मानती थी। क्वेश्चन नंबर 58, कबीर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी, उनका पालन पोषण एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनका ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। जो कथन यही सही नहीं है। इनका जो पालन पोषण एक जुलाहा परिवार ने किया था जो मुस्लिम माने जाते हैं। 59, कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन महान एवं लघु परंपरा के रूप में करने वाले रॉबर्ट रेडफील्ड कौन थे? तो ये एक समाजशास्त्री थे। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 60, मणिक चक्कार ने अपने भक्ति गीत किस देवता की आराधना के लिए और किस भाषा में किए हैं? तो उनके भक्ति गीत भगवान शिव की आराधना में और तमिल भाषा में मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 61, उड़ीसा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ कौन विराजमान है? तो ऑप्शन डी राइट होगा, सुभद्रा और बलराम। क्वेश्चन नंबर 62, सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में किसकी पूजा की जाती है? तो ऑप्शन डी राइट है, देवी की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63, मरीचि का संबंध किससे है? तो बौद्ध देवी से मरीचि का संबंध बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, देवी की तांत्रिक आराधना पद्धति का पालन कौन कौन करते हैं? तो ऑप्शन सी राइट होगा, स्त्री और पुरुष दोनों ही करते हैं। 65, समाज के प्रभावशाली वर्गों की कर्मकांडीय परंपराओं को रॉबर्ट रेडफील्ड ने क्या नाम दिया है? तो इसका नाम ऑप्शन ए महान परंपरा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 66, महान परंपरा से भिन्न कृषक समुदाय के अन्य कर्मकांडों को रॉबर्ट रेडफील्ड ने क्या नाम दिया? तो उन्हें इसका लघु परंपरा नाम दिया। 65, इतिहासकारों ने भक्ति परंपरा को मुख्यतः किन दो मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया है? तो ऑप्शन ए सगुण परंपरा और निर्गुण परंपरा। क्वेश्चन नंबर 68, दक्षिण में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं? तो ऑप्शन डी अलवार और नयनार संत। 6वीं शताब्दी ईस्वी में अलवार संतों ने जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिलनाडु से की थी। 69, अलवार संतों ने किस देवता को सर्वोच्च मानकर उसकी पूजा की? तो अलवार संत विष्णु को सर्वोच्च भगवान मानते थे। नयनारों के आराध्य देव कौन थे? तो शिव नयनारों के आराध्य देव थे। 71, अलवार और नयनार संतों ने किस भाषा में अपना प्रचार है वो किया? तो तमिल भाषा में उन्होंने अपना प्रचार किया, क्योंकि ये तमिलनाडु के क्षेत्र से अलवार और नयनारों का संबंध 6वीं शताब्दी ईस्वी से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, मूर्त रूप में शिव विष्णु तथा उसके अवतार व देवियों की आराधना का संबंध किस शाखा से है? तो ऑप्शन ए राइट है, सगुण अवधारणा से। क्वेश्चन नंबर 73, अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना का संबंध किस शाखा से है? तो निर्गुण अवधारणा से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 74, प्रसिद्ध संत अंडाल किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो वो अलवार संत थी अंडाल। 75, किस ग्रंथ को तमिल वेद भी कहा गया है? तो नल ईरा दिव्य प्रबंधन, जो कि अलवारों का धार्मिक ग्रंथ है, उसको तमिल वेद भी कहा गया है। 76, कराईकाल अम्मैयार कौन थी? तो ये एक प्रसिद्ध, ऑप्शन बी प्रसिद्ध नयनार संत थी। 77, अपार सबंदर और सुंदरार कौन थे? तो ये प्रसिद्ध, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है, प्रसिद्ध नयनार संत थे। क्वेश्चन नंबर 78, अपार सबंदर और सुंदरार की भक्ति कविताएं किस ग्रंथ में संकलित हैं? तो तवरम ग्रंथ में संकलित हैं, जो कि नयनार संत थे। 79, दक्षिण में जैन और बौद्ध धर्म का विरोध करने वाले संत कौन थे? तो अलवार और नयनार दोनों ने ही दक्षिण भारत में जैन और बौद्ध धर्म का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 80, कांसे की बनी नटराज की मूर्ति का संबंध किस देवता से है? तो वो शिव देवता से उनका संबंध है, और नटराज की मूर्ति चोल शासकों ने बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 81, किस शासक ने किस मंदिर में अपार समंदर व सुंदरार की प्रतिमाएं स्थापित करवाई थी? पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि चोल शासक प्रांतक प्रथम ने चिदम्बरम के मंदिर में अपार समंदर और सुंदरार की प्रतिमाएं स्थापित करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 82, वीर शैव संप्रदाय ने अपनी प्रचार की भाषा कौन सी अपनाई? तो कन्नड़ भाषा अपनाई।
क्वेश्चन नंबर 83, ययावर वीर शैव भिक्षु क्या कहलाते थे? तो ययावर वीर शैव भिक्षु जंगम, ऑप्शन बी राइट होगा, जंगम कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 84, वीर शैव की आराधना किस रूप में करते थे? तो वीर शैव शिवलिंग के रूप में अपनी आराधना वो करते थे। क्वेश्चन नंबर 85, किस संत की कविताएं आगम ग्रंथ में हैं? तो आगम जो ग्रंथों में वो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे गलत लग रहा है, आगम तो जैन ग्रंथ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, कन्नड़ भाषा में वीर शैव के रचित पदों का संकलन है? तो वचन, कन्नड़ भाषा में जो भक्ति गीत रचे गए थे वो वचन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, सिंध प्रदेश को इस्लामिक खलीफा क्षेत्र में शामिल कब और वह किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने 1711 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था और उसको खलीफा के क्षेत्र में शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर 88, इस्लामिक शासन के अंतर्गत गैर मुस्लिम संरक्षित श्रेणी को क्या कहा जाता था? तो उनको ऑप्शन बी जिम्मी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 89, इस्लामी कानून शरीयत के स्रोत में शामिल है? तो इसमें उपरोक्त सभी कुरान शरीफ, ऑप्शन बी हदीस, कियास और इजमा, ये सभी इस्लामिक कानून शरीयत के स्रोत हैं। 90, राग के रूप में लिखित जीनन क्या है? जीनन सूफी भक्ति गीत हैं, ऑप्शन सी राइट होगा। 91, मालाबार तट पर बसे मुसलमानों ने किन किन स्थानीय आचारों को अपनाया? तो उन्होंने ऑप्शन डी यहाँ पर उपरोक्त सभी को, मलयालम भाषा, मातृगृहता और मातृकुल सभी को जो स्थानीय आचार थे, जो संस्कृति थी, उन्होंने इनको अपनाया था। 92, शिया और सुन्नी किस धर्म के संप्रदाय हैं? शिया सुन्नी दोनों इस्लाम धर्म के संप्रदाय, ऑप्शन डी राइट होगा। 91, कुरान की मूल रचना किस भाषा में हुई और इसमें कुल कितने अध्याय हैं? तो इसकी जो मूल रचना है वो अरबी भाषा में की गई है और इसमें 114 अध्याय हैं। 91, 1609 में अतिया मस्जिद का निर्माण बांग्लादेश के किस जिले में हुआ था? तो मेमनसिंह जिले में अतिया मस्जिद का निर्माण 1609 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95, 1395 में कश्मीर में लकड़ी से निर्मित मस्जिद जिसे मुकुट का नगीना भी कहा जाता है? तो ऑप्शन बी राइट है, शाह हमदान मस्जिद को लकड़ी से बनाया गया था और वो कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 96, सूफी संतों ने पैगंबर मोहम्मद का किस रूप में वर्णन किया है? तो उन्होंने इस इंसान एक कामिल के रूप में पैगंबर मोहम्मद का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 97, सूफी शेख का आवास स्थल होता था? तो खानखा सूफी शेख का आवास स्थल होता था। क्वेश्चन नंबर 98, खानखा में रहने वाले सूफी पीर के अनुयायी कहलाते थे? तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, मुर्शीद, मुरीद और शेख सभी, नहीं इसमें शेख नहीं आना चाहिए, सॉरी। तो उसके जो अनुयायी के थे वो उसके मुर्शीद और मुरीद, ये दोनों ही इसके आंसर होंगे। तो इसमें सी जो दिया है वो गलत है, यहाँ पर ए और बी इसमें सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, शेख जिसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता था वह होता था उसका वारिस या खलीफा? उसको वारिस बोलेंगे यहाँ पर, ए ऑप्शन होना चाहिए, खलीफा तो गलत है। क्वेश्चन नंबर 100, सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है? तो सिलसिला का शाब्दिक अर्थ जंजीर होता है जिसमें मुरीद, शेख और पैगंबर मोहम्मद शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 101, सूफी सिलसिला अर्थात जंजीर की प्रथम टूट कड़ी किससे जुड़ी थी? तो प्रथम कड़ी पैगंबर मोहम्मद और अंतिम कड़ी जो मुरीद जो कि सूफी संत के शिष्य होते थे उनके साथ जुड़ी होती थी। 102 क्वेश्चन नंबर, जंजीर किन किन के बीच अटूट रिश्ते की प्रतीक है? तो मुरीद और अल्लाह के बीच अटूट रिश्तों की प्रतीक है जंजीर। 103, पीर की मज़ार पर यात्रा करने को क्या नाम दिया गया है? तो जियारत, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 104, उर्स का भाव है? ऑप्शन ए राइट होगा, पीर की आत्मा का अल्लाह से मिलन। क्वेश्चन नंबर 105, इस्लाम में बेशरिया फ़कीर कौन थे जो शरीयत की अवहेलना करते थे? ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 106, इस्लाम में बाशरिया कौन थे? ऑप्शन बी राइट है, जो शरीयत की अवहेलना करते थे। क्वेश्चन नंबर 107, किस प्रसिद्ध सूफी संत की खानका ग्यासपुर में यमुना नदी के किनारे पर थी? तो ऑप्शन सी राइट है, निजामुद्दीन औलिया की। क्वेश्चन नंबर 108, गरीब नवाज शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस शहर में है? तो ऑप्शन डी राइट है, अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 109, किस सूफी संत की स्मृति में सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया था? तो ऑप्शन ए राइट है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। क्वेश्चन नंबर 110, ख्वाजा
कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी की दरगाह कहाँ पर है? तो उनकी दरगाह दिल्ली में है। ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 111 निम्नलिखित में से किस सूफी संत की शिक्षाएं आदि ग्रंथ में सम्मिलित हैं? तो ऑप्शन बी शेख फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर, जिनको फरीद के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 शेख फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर की दरगाह है, तो उनकी दरगाह अजोधन पाकिस्तान में है। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 113 शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, जिनकी मजार दिल्ली में है, इनका संबंध किस सिलसिले से था? तो ऑप्शन डी चिश्ती सिलसिले से। क्वेश्चन नंबर 114 भारतीय उपमहाद्वीप की किन स्थानीय परंपराओं को खानखाओं में भी अपना लिया गया था? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मिलने आने वालों को पानी पिलाना, दीक्षितों के सिर मुंडन करना, यौगिक व्यायाम, तो सभी परंपराओं को सूफी संतों ने अपना लिया था, खासकर चिश्ती सिलसिले के संतों ने। क्वेश्चन नंबर 115 निजामुद्दीन औलिया की खानकाह पर आने वाले प्रसिद्ध दरबारियों में शामिल थे? तो अमीर हसन सिद्दी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, उपरोक्त सभी उनकी दरगाह पर नियमित रूप से आते रहते थे। क्वेश्चन नंबर 116 गरीब नवाज की दरगाह पर सबसे पहले जियारत करने वाला सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पहले जियारत करने वाला है, उनकी दरगाह पर जाने वाला सुल्तान था। ऑप्शन सी राइट होगा। 117 शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर सबसे पहले इमारत किसने बनवाई? तो ऑप्शन बी राइट होगा, मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 118 सम्राट अकबर ने किस सूफी संत की मजार पर 14 बार जियारत या तीर्थ यात्रा की थी? तो ऑप्शन डी राइट होगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर। क्वेश्चन नंबर 119 किस सम्राट ने गरीब नवाज की दरगाह पर 1568 ईस्वी में एक विशाल देग भेंट की और दरगाह के अहाते में एक मस्जिद बनवाई थी? तो ऑप्शन डी राइट है, सम्राट अकबर ने। वो 14 बार उनकी दरगाह गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गए और वहाँ पर 1568 में एक विशाल देग भेंट की थी और एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। 120 सूफी आध्यात्मिक संगीत की महफिल को कहा जाता है? तो ए ऑप्शन राइट होगा, समा। क्वेश्चन नंबर 121 कोल के जन्मदाता माने जाते हैं? तो अमीर खुसरो, जो कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और एक इतिहासकार भी रहे हैं, उन्होंने ही कोल की शुरुआत की थी। कोल मतलब कहावत। 122 क्वेश्चन नंबर पद्मावत के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 123 चिश्ती संतों ने दिल्ली में किस भाषा का प्रयोग किया? तो उन्होंने फारसी भाषा का उपयोग किया था। ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 124 ईश्वर के प्रति मानवीय प्रेम को अभिव्यक्त करती सूफी संतों की लंबी कविताएं हैं? तो मसनवी उनकी सूफी संतों की लंबी कविताएं हैं। मनसवी होना चाहिए, मसनवी कुछ ऐसे ही शब्द है ये। क्वेश्चन नंबर 125 मराठी भाषा में रचित अभंग के रचनाकार थे? तो ऑप्शन डी राइट होगा, तुकाराम। क्वेश्चन नंबर 126 मराठी में लिखित ज्ञानेश्वरी के रचनाकार कौन थे? संत ज्ञानेश्वर इसके रचनाकार थे। ये वैसे एनसीईआरटी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 127 प्रसिद्ध रचनाकार दासबोध के रचनाकार कौन थे? तो संत रामदास, जो कि शिवाजी के गुरु थे, दासबोध के रचनाकार थे। क्वेश्चन नंबर 128 असमिया भाषा में कीर्तन घोष लिखने वाले प्रसिद्ध संत थे? तो ऑप्शन ए राइट होगा, शंकर देव ने कीर्तन घोष की रचना की थी। 129 किस प्रसिद्ध सूफी संत को सुल्तान उल मशेख व महबूब ए इलाही भी कहा गया है? तो ऑप्शन डी राइट होगा, निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 130 अफगानिस्तान के शहर चिश्ती में किस सूफी संत ने चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अबू इसाक ने। क्वेश्चन नंबर 131 भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना का श्रेय किस सूफी संत को जाता है? तो ऑप्शन डी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को। क्वेश्चन नंबर 132 बगदाद में सोहरावर्दी सिलसिले की स्थापना किसने की थी? तो सोहरावर्दी सिलसिले की स्थापना ऑप्शन सी, शेख बहाउद्दीन ज़कारिया ने की थी। क्वेश्चन नंबर 133 भारत में सोहरावर्दी सिलसिले की संस्थापक माने जाते हैं? तो वो बगदाद में बहाउद्दीन ज़कारिया। क्वेश्चन नंबर 134 बगदाद में कादरी सिलसिले की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो इनका आंसर होगा कादरी सिलसिले का अब्दुल कादिर जिलानी। ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 135 सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किस सूफी संत के हाथों
दरबार साहिब अमृतसर की नींव रखवाई थी? तो ऑप्शन ए राइट होगा, मियाँ मीर, जो कि कादरी सिलसिले से संबंध रखते थे। क्वेश्चन नंबर 136 आउट ऑफ सिलेबस है, 37 भी आउट ऑफ सिलेबस है, 138 भी, 139। कस्फ उल महजूब के रचनाकार थे? ऑप्शन बी अली बिन उस्मान हुजवीरी, ऑप्शन बी राइट होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 140 सूफ़ी संतों के वार्तालाप का संकलन कहलाता है? तो मलफूजात सूफ़ी संतों के वार्तालाप का संकलन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 141 सूफ़ी संतों के द्वारा लिखे हुए पत्रों का संकलन कहलाता है? तो ऑप्शन बी राइट होगा, मकतूबात। क्वेश्चन नंबर 142 सूफ़ी संतों की जीवनियों का संकलन कहलाती है? तज़किरा सूफ़ी संतों की जीवनियों का संकलन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 143 फ़वाइद अल फवाद, जो कि निजामुद्दीन औलिया के मुलफुजात हैं, इनका संकलन किसने किया था? तो ऑप्शन बी राइट होगा, अमीर हसन सिज्जी ने। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा अर्जेंट काम आ रहा है। बाकी क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में करेंगे। थैंक यू।